तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य का आरोप है और आरोप ही नहीं, उनके गाड़ियों पर हमला किया गया। वो गाड़ी पर हमला करने वाले कौन लोग थे, इसकी पुष्टि तो जांच होने के बाद पता चलेगा। लेकिन लखनऊ की जनता क्या कुछ कही, आप वीडियो में देख सकते हैं। बाकी स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि जो सनातन को टारगेट करेगा, जो हिंदू देवी देवताओं को गाली देगा, जो उन पर अवैध टिप्पणियां करेगा, उनके साथ ये देश की जनता कहीं ना कहीं से इस तरीके से जवाब देने के लिए आगे आएगी। हम बढ़ावा नहीं देते हैं ना, हमारा कहने का मतलब है कि आप दंगा करें, फसाद करें, लेकिन जिस तरीके से किसी का धर्म हो, वो चाहे मुस्लिम का धर्म हो या हिंदू का धर्म हो या सिख या ईसाई का धर्म हो, धर्म धर्म होता है। किसी के धर्म के साथ अवैध टिप्पणी ना करें, इससे बचें और देश का माहौल सलामत रखने में अपना। देश के नागरिक हैं, क्या आप राम को अपना पूर्वज नहीं मानते या कृष्ण को पूर्वज नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? तो अगर राम के लिए अगर कुछ भी गलत टिप्पणी होगी तो आप उसके लिए स्टैंड नहीं लेंगे, या कृष्ण के लिए गलत टिप्पणी होगी तो आप नहीं टिप्पणी लें। तो हमारे बाबर पूर्वज नहीं थे, हमारे अकबर पूर्वज नहीं थे। अगर राम और कृष्ण की भूमि पे अगर भारतवर्ष है खिड़ा हुआ, या उत्तर प्रदेश जिसमें सप्तपुरियों की 3 नगरियां हैं, अयोध्या, मथुरा, वाराणसी, अब उत्तराखंड अलग हो गया है, न तो हमारे पास वो भी होता। ठीक है, तो सप्तपुरियों की 3 नगरियां हमारे पास में हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश के वासी अगर सनातन धर्म के लिए स्टैंड करते हैं तो क्या गलत करते हैं हम लोग? सब ये कभी काम नहीं करवा सकती है, ना तो करने वाली है। ये स्वच्छ पार्टी है, जनता पार्टी समझ गए कि नहीं जो है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जितना अनाप शनाप बयान देता था हिंदू धर्म और सनातन धर्म और रामायण के ऊपर, जो किसी भी में जब आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो ये जो है भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर कोई साजिश की कार्रवाई नहीं कर सकती। जो है पे ही लगता है भीड़ ने उनके ऊपर हमला किया, या जो भी जो सनातनी रहे होंगे, जो हिंदू देवी देवताओं को मानने वाले थे, उनको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ठेस पहुंचा। या फिर आप ये भी मानते हैं कि वो अपने आप पर हमला करवा करके हाईलाइट होना चाहते हैं, क्योंकि 24 में उनको फायदा मिले? बिल्कुल कर सकते हो, वह हाईलाइट होने ये कभी काम नहीं करवा सकती है, ना तो करने वाली है। ये स्वच्छ पार्टी है, जनता पार्टी समझ गए कि नहीं जो है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जितना अनाप शनाप बयान देता था हिंदू धर्म और सनातन धर्म और रामायण के ऊपर, जो किसी भी में जब आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो ये जो है भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर कोई साजिश की कार्रवाई नहीं कर सकती। जो है पे ही लगता है भीड़ ने उनके ऊपर हमला किया, या जो भी जो सनातनी रहे होंगे, जो हिंदू देवी देवताओं को मानने वाले थे, उनको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ठेस पहुंचा। या फिर आप ये भी मानते हैं कि वो अपने आप पर हमला करवा करके हाईलाइट होना चाहते हैं, क्योंकि 24 में उनको फायदा मिले? बिल्कुल कर सकते हो, वह हाईलाइट होने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, आप पत्रकार महोदय हैं, आप देश के नागरिक हैं, क्या आप राम को अपना पूर्वज नहीं मानते या कृष्ण को पूर्वज नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? तो अगर राम के लिए अगर कुछ भी गलत टिप्पणी होगी तो आप उसके लिए स्टैंड नहीं लेंगे, या कृष्ण के लिए गलत टिप्पणी होगी तो आप नहीं टिप्पणी लें। तो हमारे बाबर पूर्वज नहीं थे, हमारे अकबर पूर्वज नहीं थे। अगर राम और कृष्ण की भूमि पे अगर भारतवर्ष है खिड़ा हुआ, या उत्तर प्रदेश जिसमें सप्तपुरियों की 3 नगरियां हैं, अयोध्या, मथुरा, वाराणसी, अब उत्तराखंड अलग हो गया है, न तो हमारे पास वो भी होता। ठीक है, तो सप्तपुरियों की 3 नगरियां हमारे पास में हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश के वासी अगर सनातन धर्म के लिए स्टैंड करते हैं तो क्या गलत करते हैं हम लोग? सकुलजम माजी कहाँ से? राम पूर्वज नहीं तो हमारे अकबर पूर्वज हैं, हमारे बाबर पूर्वज हैं, ये आप बता दीजिए। पहली बात तो अगर ये ऐसी टिप्पणियां करते हैं, रामचरितमानस को ही गलत कहते हैं, या राम जी के ही कैरेक्टर के ऊपर ऐसी टिप्पणियां करते हैं, तो क्यों नहीं सनातनी खड़ा होगा, ये आप बताइए। आप जाकर के पाकिस्तान में बोलिएगा, ठीक है, आप जाकर के सऊदीया में बोलिएगा कि नहीं ये चीज़ है, तो वहाँ के लोग नहीं स्टैंड लेंगे। आप बताइए, लेंगे कि नहीं लेंगे? फिर हम लोग कहाँ से गलत हैं? हमारे यहाँ जब गेहूँ तो आप सभी दर्शकों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य का आरोप है और आरोप ही नहीं, उनके गाड़ियों पर हमला किया गया, वो गाड़ी पर हमला करने वाले कौन लोग थे, इसकी पुष्टि तो जांच होने के बाद पता चलेगा। लेकिन लखनऊ की जनता क्या कुछ कही, आप वीडियो में देख सकते हैं। बाकी स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।
और मैं आपको बता दूं कि जो सनातन को टारगेट करेगा, जो हिंदू देवी देवताओं को गाली देगा, जो उन पर अवैध टिप्पणियां करेगा, उनके साथ ये देश की जनता कहीं ना कहीं से इस तरीके से जवाब देने के लिए आगे आएगी। हम बढ़ावा नहीं देते हैं ना, हमारा कहने का मतलब है कि आप दंगा करें, फसाद करें, लेकिन जिस तरीके से किसी का धर्म हो, वो चाहे मुस्लिम का धर्म हो या हिंदू का धर्म हो या सिख या ईसाई का धर्म हो, धर्म धर्म होता है। किसी के धर्म के साथ अवैध टिप्पणी ना करें, इससे बचें और देश का माहौल सलामत रखने में अपना योगदान करें। बाकी आप सभी देशवासियों को जय हिंद।